हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज डिस्कशन करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कैरियर माउंटेड क्रेन। तो आज जानेंगे कि क्रेन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पिक्चर दी हुई है, लिखा हुआ भी है, इससे आप है जो रिवीजन भी आपको करने में इजी होगा, पॉज करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक फिगर यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसमें ABCD जो भी लिखा हुआ वहां से आपको सिलेक्शन करना है। आउटरिगर जैक, आउटरिगर जैक कहाँ पे होते हैं वो देखना है। तो आउटरिगर जैक आपका कहाँ एफ है, कहाँ पे है, ये है आउटरिगर जैक। ठीक है, एक जैक यहाँ पे है, दूसरी जैक यहाँ, तीसरी उधर उधर है जो। नेक्स्ट है मेन लोड ब्लॉक। मेन लोड ब्लॉक कहाँ है, डी। तो मेन लोड ब्लॉक होता है जो जस्ट हुक के ऊपर लगा रहता है, गोल सा आप देखोगे राउंड टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं मेन लोड ब्लॉक। ऑपरेटर केबिन क्यू, ये ऑपरेटर केबिन है, यहाँ पे ये ऑपरेटर बैठता है। नेक्स्ट है बूम बेस सेक्शन। तो बूम बेस सेक्शन कहाँ पे है, यम यहाँ पे है, बूम बेस सेक्शन यही है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडेक बॉल। हेडेक बॉल है जो सी है, ये हेडेक बॉल यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखेंगे एक गोल सा लगा हुआ रहता है, उसको हेडेक बॉल बोलते हैं। छोटा सा हाइट में यहाँ पे लगा रहेगा जस्ट बूम के नीचे, वो उसको हेडेक बॉल बोलते हैं। इडलर स्लीव असेंबली। तो इडलर स्लीव असेंबली कहाँ पे है, ये है यू। तो यू कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्रम से वायर, यहाँ से ड्रम से वायर आ रही है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ आ नहीं, यहाँ पे एक स्लीव लगा हुआ आता है जिसको आप हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं, घिरनी बोल सकते हैं। तो वो उसको सीव एक्चुअली, इसका जो टर्म है इसको सीव बोलते हैं। उस पे क्या होता है, स्लिंग रन करता है, तो इजीली रन करता है। उसमें लुब्रिकेंट डाले रहते हैं तो उससे इजी है जो रन करता है, अदरवाइज वो नहीं रहेगा तो स्लिंग घिस जाएगा, टूट जाएगा। मेन हुक कौन सा है, यल। तो मेन हुक कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे मेन हुक है। उसके बाद मेन होस्ट कहाँ है, तो मेन होस्ट कहाँ है, यहाँ पे है होस्ट, इसी को जिसमें ड्रम में वायर लपेटे रहते हैं वही है जो मेन होस्ट है। नेक्स्ट है एंटी टू ब्लॉक वेट। तो एंटी टू ब्लॉक वेट कहाँ पे है, ए यहाँ पे। एंटी टू ब्लॉक वेट इसको ओवर होस्ट लिमिट स्विच भी बोल सकते हो आप, जो कि आगे हम अभी जस्ट दूसरे स्लाइड में आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो है मशीन काउंटर वेट। तो काउंटर वेट तो यहाँ होता है, एक टी है। काउंटर वेट का इंपॉर्टेंट तो आप जानते हैं कि बैलेंस को बनाने के लिए किया जाता है जब लोड आप उठाते हैं तो। नेक्स्ट जो है बूम एक्सटेंशन जीव। तो बूम एक्सटेंशन जीव कहाँ है, जे है, यहाँ से है जो बूम को एक्सटेंशन करेगा, ये जे है। बूम आउटर पिन सेक्शन। तो बूम आउटर पिन सेक्शन के है, जो यहाँ पे यहाँ से बूम है जो इन भी ले सकते हैं, आउट भी ले सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना चाहिए उतना ये बढ़ा घटा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बूम आउटर पिन। यहाँ से इस सेक्शन है, इसी से बूम है जो आगे जाता है पीछे आता है। बूम एक्सटेंशन जिप पॉइंट स्लीव, ये क्या है, जी है, यहाँ से एक्सटेंशन इसको किया जाता है। बिप लाइन होता है, बिप लाइन है जो बी है, ये इसको बिप लाइन बोलते हैं, जो यहाँ से निकलता है जो कि हुक में जाता है, फिर ये बिप लाइन है। मेन लोड लाइन है, ये मेन लोड लाइन क्या है, आई। तो आई कहाँ पे है, ये देखिए मेन लोड लाइन ए है, जो कि यहाँ से स्लीव से होते हुए वायर है, जो इसमें स्लीव में बहुत सारे खांचे बने हुए होते हैं, उसके थ्रू है जो बहुत सारे वायर जितना चाहिए उतना लेके यहाँ पे निकल सकता है। उसके बाद वह लिफ्ट रेडियस जो कि यहाँ पे है, लिफ्ट रेडियस जो आपका लोड हुआ वहां से वहां तक का डिस्टेंस, और उसके बाद क्रेन का जो क्रेन का केबिन जहाँ पे घूमता है उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट रेडियस। और उसके बाद है आउट रिगर पैड। आउट रिगर पैड कौन सा है, एक्स पैड इसको बोलते हैं, जो जैक नीचे रखा जाता है। ठीक है, ये है, ये है, ये है। उसके बाद है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे है,
सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ से घूमता है क्रेन, तो सेंटर क्रेन का जो केबिन घूमता है चारों तरफ, तो यहाँ से यहीं पे होता है एक ये लगा हुआ, उसके थ्रू ही उस पर घूमता है। बूम हॉर्स सिलेंडर कौन सा है? ये है, यस है जो बूम हॉर्स इसका सिलेंडर है। इसी से अप डाउन करते हैं, तो जितना करेंगे तो बूम अगर अप लेंगे तो सिलेंडर निकलेगा, डाउन करेंगे सिलेंडर अंदर जाएगा। नेक्स्ट है बूम हिंग पिन। ओ, तो बूम हिंग पिन कहाँ पे आता है? यहाँ पे होता है, बीम बूम का जो कनेक्शन है ना यहीं से रहता है। लेसिंग है जो बी है, तो लेसिंग बी कहाँ पे है? ये देखिए, ठीक है। मेन बूम पॉइंट सिर्फ एच, तो मेन बूम कहाँ पे है? एच आपको देखना है। तो इस तरह से है जो इसमें आप है जो एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्रेन के पार्ट को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आउटरिगर एक्सटेंशन बॉक्स, तो आउटरिगर एक्सटेंशन बॉक्स आउटरिगर तो इधर ही होता है, तो पी कहाँ पे है? यहाँ पे एक्सटेंड करता है ना। यहाँ से डाउन पीछे ले सकता, आगे ले सकता है, लेकिन क्रेन से कभी भी मटेरियल उठाने के टाइम में बूम आपका फुल एक्सटेंशन होना चाहिए, हाफ नहीं रखना है, नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ गया। और बूम मेन पॉइंट स्लिप जो एच है यहाँ पे है, जो इसके माध्यम से इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्रेन में क्या क्या होता है। बाकी डिटेल जानने के लिए क्रेन ऑपरेटर से आप है जो रिलेशन बनाइए और उससे पूछिए, उसको और भी अच्छी जानकारी होती है। आप अपने आंखों से जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इस क्रेन में जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हुक लैच होता है, जो हुक लैच आपके हुक में होता है। हुक लैच क्या करता है? स्लिंग को निकलने नहीं देता है, और हुक लैच ढीला नहीं होना चाहिए, टाइट होनी चाहिए। अगर ढीला है और बायर रोप स्लिंग से उठा रहे हैं और कहीं लोड रेस्ट हो गया तो बायर रोप में ऑलरेडी टेंशन होते हैं, तो टेंशन की वजह से तो क्या होगा? स्लिंग बाहर आ जाएगा, तो रिस्क फैक्टर बनेगा, इसलिए हुक लाइन टाइट होनी चाहिए। बूम लिमिट स्विच आपको मैंने बताया है कि बूम लिमिट स्विच जो है बूम को जब अप लेते हैं तो उस समय जब उसमें आके टच होगा, ज़्यादा अप ले लेंगे तो यानी कि बूम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 85 डिग्री तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। किसी केस में ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे अलार्मिंग आना इसका चालू हो जाएगा। तो एक हुआ बूम लिमिट स्विच। बूम को जैसे ही अप करेंगे तो केबिन के पास बूम जहाँ से अप होता है वहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा रहता है, जिसमें आके ये टच होगा तो अलार्मिंग देगा। ओवरहोट लिमिट स्विच या NT2 ब्लॉक उसी को बोलते हैं, और इसको डेड हेडिंग लिमिट स्विच भी बोलते हैं। जहाँ पे कि होस्ट को आप अप लेते हैं ना एकदम टॉप में, बूम के टॉप में, तो वहां पे जाके उसको होस्ट को अप लेने का एक लिमिट होता है, वो लिमिट पे जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पे अलार्मिंग आना चालू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ओवरहोस्ट लिमिट स्विच भी बोलते हैं, NT2 ब्लॉक भी बोलते हैं, और डेड एंडिंग लिमिट स्विच भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बूम एंगल इंडिकेटर। बूम एंगल इंडिकेटर है जो केबिन के पास जहां बूम रहता है वहां से है, जैसे जैसे बूम अप लेंगे वैसे वैसे वो इंडिकेटर है जो चेंज होता रहेगा, और उसमें डिग्री लिखी रहती है, तो बताएगा अभी बूम कितने डिग्री पे है। उसमें ऑलरेडी पेंटेड रहता है और वो ऑटोमेटिक वो मूव करता है जब आप लेंगे बूम को, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि बूम अभी कितने डिग्री पे है। और लास्ट है इसका एक पार्ट है जो कि सेफ्टी फीचर में है क्रेन का, SLI सेफ लोड इंडिकेटर। तो मशीन के अंदर, केबिन के अंदर ऑपरेटर के पास रहता है, उसमें सारी चीज बताते हैं। बूम अभी कितने, बूम कितना एंगल पे है, अभी बूम का रेडियस कितना बन रहा है, और उस रेडियस पे इसकी कैपेसिटी कितनी बन रही है, तो A to Z उसमें है जो बताता है। और अगर ज़्यादा हो गया बूम को आप ज़्यादा ले लिया है, कैपेसिटी नहीं है, तो क्रेन वहाँ पे वो बता देगा, SLI उसको शो कर देगा कि ये गलत है और इससे काम नहीं करना है। तो ओके दोस्तों, क्रेन पार्ट के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, पहुंच करके आप अच्छे समझते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रेन ऑपरेटर से रिलेशन बनाएं और उनसे पूछे तो क्रेन के बारे में और आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो आप लोग से जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।